नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 10 भारत की पहचान का भाग 2 अध्ययन करेंगे। भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है। दिल्ली भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश तथा तीसरे क्रमांक पर महाराष्ट्र राज्य है। गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के अनुसार फसलों के उत्पादन में भी अंतर पाया जाता है। बाजार अथवा दुकान में हमें मिलने वाली चाय, कॉफ़ी, संतरे, आम आदि वस्तुओं का उत्पादन निश्चित रूप से कहाँ होता है और वे हम तक कैसे पहुँचाती है, इसे हम अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र में समझें। भारतीय क्षेत्र में भारत की मुख्य भूमि के अलावा अनेक द्वीप का समावेश होता है। पहला अरब सागर का लक्षद्वीप समूह, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा भारत की मुख्य भूमि के पास स्थित सागर के द्वीप। इन सभी द्वीपों के स्थान देश की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए इनमें से कुछ द्वीपों पर किलों का निर्माण किया गया है। ये ऐतिहासिक किले जलदुर्ग के रूप में जाने जाते हैं। कोंकण के तट पर ऐसे किले कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। अब हम ये जो मानचित्र है इसका अच्छी तरह से निरीक्षण करेंगे, ठीक है। और इस मानचित्र में भारत के कुछ कृषि उपज तथा विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्ग दर्शाए गए हैं। मानचित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और हाथ में पेंसिल पकड़कर मानचित्र का निरीक्षण करेंगे। हमारे राज्य में केसर कहाँ से लाना पड़ेगा? इसके लिए सुविधाजनक मार्ग पर पेंसिल फेरो, ठीक है। ये है हमारा राज्य, जल्दी से देखिए, ये है हमारा राज्य। हमको क्या लाना है? केसर, ठीक है। तो अब हम कौन से रास्ते से जाएंगे? दिख रहा है आपको? महाराष्ट्र में देखो मुंबई, लेकिन हम रहते हैं नागपुर में। नागपुर कहाँ दिख रहा है? ये देखो संतरा के पास दिख रहा है नागपुर। हाँ, अब हम ये जो ग्रीन रेखा दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन रेखा है प्रमुख विमान मार्ग है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या इस सूची में देखो, ठीक है। अगर हम विमान मार्ग से जाएंगे तो ये ग्रीन रेखा जो दिख रही है इस तरह से देखो, इस प्रकार कहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग। ये जो दिख रहा है जम्मू और कश्मीर में क्या लाना है हमको? केसर लाना है, ठीक है। तो केसर में कौन सा रंग दिख रहा है? दिख रहा है आपको? ये देखो केसर दिख रहा है आपको? हाँ, ये केसर है, तो ये तो यहाँ मिलती है जम्मू और कश्मीर में। और कहीं दिख रहा है कि हमको? लगभग हमको कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमको जम्मू और कश्मीर में ये केसर की पैदावार दिखाई दे रही है। तो हम रहते हैं नागपुर में, तो हमको
अगर वायु मार्ग से जाना है तो हमको ये ग्रीन लाइन दिख रहा है, देखो रास्ता हमारा, ठीक है। किस प्रकार हम जम्मू कश्मीर जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर हमको दूसरा मार्ग यही तक है, उसके आगे नहीं दिख रहा है हमको, दूसरा मार्ग हमें लेना पड़ेगा। अब हम देखेंगे ठीक है। ये सूची से हम क्या कर सकते हैं, राजधानी के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, चाय का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है। चाय का उत्पादन देखो, अभी चाय को किससे इस प्रकार दर्शाया गया, पत्ती, तो यहाँ पर और यहाँ पर हमको क्या दिख रही है, चाय, ठीक है। तो चाय कहाँ होती है, असम और मेघालय। फिर अपने राज्य में लौंग के लिए मार्ग निश्चित करो। लौंग लाना है, देखो इधर आप देखो लौंग, ये देखो यहाँ पे लौंग, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको, दिख रहा है आपको, केरल और तमिलनाडु। फिर उसके बाद सेब, सेब का उत्पादन अभी देखो आपने, सेब, ये देखो सेब, फिर से देखो आप, सेब दो जगह पे दिखाई दे रही है, कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कौन सा मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मार्ग दिए हैं और उस मार्ग से आप पेंसिल से सरकते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पर स्टॉप करना है, जहाँ आगे मार्ग नहीं है तो हम अन्य दूसरे मार्गों की सहायता से आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे संतरे का उत्पादन। अब संतरा है, जल्दी से हम अपने राज्य में शहर में आ जाइए। हाँ देखो, पूरे भारत में हमारे नागपुर में ही संतरे दिखाई दे रहा है। तो संतरा का उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है, नागपुर जिला। अब हम कहाँ जाएंगे, कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ पर होता है, जल्दी से देखो, कॉफ़ी का सिंबल क्या है, देखो इस प्रकार का, इधर आ जाइए। कॉफ़ी का उत्पादन करने वाले प्रसिद्ध राज्य है केरल और कर्नाटक। अब हम आएंगे आम। आम का उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध राज्य कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। आपको बताया था मैंने, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग झीलें आम का, यानी स्पेशल हापुस आम के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सभी को इस प्रकार आपको नक्शा वाचन करना आना चाहिए। आप सभी विद्यार्थी भारत के इस नक्शे का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे और जितने भी राज्य हमारे 29 राज्य, उनके नाम और उनकी राजधानियाँ अच्छे से कंठस्थ करेंगे। उसके पश्चात किस किस स्पेशल वस्तुओं के लिए, फसलों के लिए प्रसिद्ध है, वह आप देखेंगे। हमने सबसे पहले प्रमुख नदियाँ देखा था, पहाड़ियाँ, पर्वत, झील, ठीक है। उसके बाद हमने राज्य, उनकी राजधानियाँ हमने अध्ययन किए थे और हमने इस मानचित्र में महामार्ग, प्रमुख मार्ग का अध्ययन किया है और महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसे सदैव ध्यान में रखो। हमारे देश की वनस्पतियों, प्राणियों तथा पक्षियों में विविधता है। वन प्रदेश में जाने पर यह विविधता हम सहजता से देख सकते हैं। हमें इस विविधता का संरक्षण करना चाहिए। हमने क्या सीखा? भारत का वर्णन
मानचित्र के आधार पर समझा। भारत के भूरूप तथा जलरूप समझ गए। भारत की विभिन्न भाषाओं, पहनावों, त्योहारों, उत्सवों तथा विशेषताओं की जानकारी कृति के माध्यम से प्राप्त की। भारत के कुछ कृषि उपज तथा परिवहन के मार्गों को पहचान लिया। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।